लंका का राजा रावण केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि महान विद्वान और घोर तपस्वी भी था। ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसका विश्वास था, तीनों लोकों में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। स्वर्ण लंका की समृद्धि, 10 सिरों का ज्ञान। कैलाश यात्रा। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन थे। नंदी ने रावण को आगे बढ़ने से रोका और कहा, "ये शिव का धाम है। यहाँ अहंकार नहीं, केवल भक्ति प्रवेश कर सकती है।" रावण क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, क्या एक साधु मुझे रोक सकता है? कैलाश को उठाने का दुस्साहस। क्रोध में आकर रावण ने अपने 20 हाथों से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पृथ्वी कांप उठी, देवता भयभीत हो गए, आकाश डोलने लगा। माता पार्वती घबरा गईं, लेकिन भगवान शिव शांत थे। उन्होंने केवल अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर रखा। क्षण भर में रावण का सारा बल व्यर्थ हो गया। कैलाश उसके हाथों से नहीं हिला, बल्कि रावण स्वयं उसके नीचे दब गया। 10 सिर दर्द से चिल्लाने लगे। हजारों वर्षों तक वो वहीं फंसा रहा। उसका अहंकार टूट चुका था। भक्ति से बदला भाग गया। पीड़ा में डूबे रावण ने अपना वीणा उठाया और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। उसकी भक्ति में अहंकार नहीं, केवल पश्चाताप था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, ऐसी स्तुति जिसे सुनकर स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए। शिव की कृपा। भगवान शिव ने रावण को मुक्त किया और कहा, "रावण, तुम्हारी भक्ति महान है, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा।" शिव ने उसे चंद्रहास तलवार का वरदान दिया। रावण कृतज्ञ होकर नतमस्तक हो गया। स्वर्ण लंका का सत्य। स्वर्ण लंका धन और शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं थी। रावण शिव भक्त था, लेकिन अहंकार